पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा वहाँ। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। जनहित की समस्याएं सुलझाने के लिए जाने जाते हैं माझीवाड़ा ओला के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक। इसी सीट से वे लगातार तीसरी बार विधायक हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र मीरा भाईंदर से लेकर ठाणे मनपा के कुछ इलाके तक विस्तारित है। उनके द्वारा क्षेत्र में तमाम ढांचागत विकास कार्य किए गए हैं, जिसको लेकर उनकी काफी सराहना होती है। अपने इस कार्यकाल के अंत में सरनाईक द्वारा एक ऐसी घोषणा की गई है जिसके तैयार हो जाने पर शहर के लोगों को काफी राहत मिलेगी। शहर में किसी के निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए लोगों को काफी दिक्कतें होती है। इस समस्या के निवारण के लिए सरनाईक द्वारा घोड़बंदर इलाके में स्मृति उद्यान स्थापित किया जा रहा है, जो पूर्व नगर सेवक हरिश्चंद्र आमगांवकर के नाम पर होगा। इस बात की घोषणा सरनाईक ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। देखिए अभिज्ञान उपाध्याय की इस रिपोर्ट में। इंदर वासियों को मीरा रोड के हमारी जनता को बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या बहुत ही बड़ी ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि थे, कब्रस्तान थे और दफन भूमि थी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लोगों के लिए अंत्यविधि के लिए जगह नहीं थी। हमारे धर्म गुरु जो जैन समाज के, उनके लिए स्पेशल जगह लगती है, वो भी नहीं थी। हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे डॉग्स लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये पिछले एक डेढ़ साल से मैं हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे लगा था। मैंने 2 जगह जो है वो राज्य शासन से फाइनल करके ली, एक तो भाईंदर ईस्ट में और एक हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में। तो सर्वे नंबर 247 जो है वो हमने जगह ले ली है, उस पर रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रस्तान का, और साथ ही में ईस्ट में वेस्ट में जो 352 सर्वे नंबर था उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया। राज्य शासन के पास जब भी मैं ये पीछे लगा था, तभी इसको निधि की भी जरूरत थी, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विनती की और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्र आमगांवकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे चले बिछड़ गए, तो उनके नाम पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी, जिससे हम अंत्यविधि कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है। वहाँ पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है, उनकी मांग थी, उनके लिए स्पेशल जगह रखी है। और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह रखी है। और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो, सुन्नी हो या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी, तो उनके लिए भी जगह, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी है। तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहाँ पे निर्माण करने जा रहा है। राज्य शासन ने जो 18 करोड़ की निधि दी थी, उसमें से 15 करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है और जगह पे उसका काम भी चालू है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई है और 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और 352 जो सर्वे नंबर है, उसमें भी 12.5 एकड़ की वो जमीन है। उसके ऊपर कंपाउंड वॉल और गेट बनाने के लिए हमने 3 करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया। और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा, वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे। तो ये मीरा भाईंदर शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्मृति उद्यान बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, उद्यान का निर्माण होगा। तो इस तरह से मीरा भाईंदर शहर के भविष्य के 50 साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया। और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे ठाणे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया, ताकि भविष्य में कठिनाई महानगर पालिका को ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो जरूरतें हैं वो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे, सीसी लेंगे, तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।